हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन ज्ञान मंत्रा यूट्यूब चैनल। मैं धनंजय दवे अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज एमपीजीके की सीरीज में हम चर्चा करते हैं प्री पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर वन्य जीव अभ्यारण्य। अब चूंकि जेल प्रहरी की वैकेंसी आ चुकी है तो उसके अकॉर्डिंग भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। चलिए आज याद करने का प्रयास करें। मध्य प्रदेश में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सबसे पहला अभ्यारण्य हम देखते हैं कामधेनु गो अभ्यारण्य, जो आगरमालवा जिले में यहाँ पर स्थित है। और हम देखें अगर लोकेशन तो सुसनेर तहसील से 20 किलोमीटर दूर सालरिया गांव, कहीं पर सलारिया गांव भी लिखा मिलता है, वहां उस ग्रामीण क्षेत्र में स्थित। अब चूंकि आप इमेज में देख सकते हैं यहाँ पर 32 करोड़ देवता गौ माता में विद्यमान है और उन्हीं के संरक्षण के लिए यहाँ पर गौ अभ्यारण्य आगर मालवा में स्थापित किया गया। क्योंकि पहले यह शाजापुर जिले में था, किंतु जिला जब आगर मालवा नया जिला बना तो अब यह गो अभ्यारण्य आगर मालवा क्षेत्र में स्थित है। चलिए अगले अभ्यारण्य की ओर बढ़े। हम देख सकते हैं रालामंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इंदौर में, देश के सबसे स्वच्छ शहर में रालामंडल अभ्यारण्य, वन मंडल इंदौर। चलिए अगली सेंचुरी देखते हैं सरदारपुर अभ्यारण्य। सरदारपुर जिसे हम सभी जानते हैं राजा भोज की नगरी, धार में स्थित। यहाँ पर सभी सेंचुरी के हमें पक्षी याद नहीं करने हैं कि कौन से पक्षी या पशु का संरक्षण है। जहां हमसे पूछा जाता है इंपॉर्टेंट वही याद रखें। तो सरदारपुर में है खरमोर पक्षी और दुग्धराज, जो हमारा राज्य पक्षी है। इन दोनों ही पक्षियों का यहाँ पर संरक्षण किया गया है। अगला अभ्यारण्य देखें सैलाना रतलाम। रतलाम में सैलाना अभ्यारण्य हम देख सकते हैं खरमोर पक्षी और दुग्धराज, इन ही दोनों पक्षियों का संरक्षण सैलाना में भी किया जाता है। अगले क्षेत्र की ओर चलें, घाटी गांव ग्वालियर। तो ग से गांव, ग से ग्वालियर, ऐसे भी याद रख सकते हैं। घाटी गांव ग्वालियर, तानसेन की नगरी ग्वालियर में स्थित यह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहां सोन चिड़िया का संरक्षण किया जाता है, जिसे हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सोन चिड़ैया भी इसे बोला जाता है। चलिए देखते हैं अगला बिंदु। चलिए चलते हैं चंबल अभ्यारण्य, चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका पूरा नाम राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल डॉल्फिन अभ्यारण्य, इको सेंटर मुरैना के देवरी क्षेत्र में स्थित, जो यहाँ पर घड़ियाल और डॉल्फिन के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगले बिंदु में चलें, नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य, राजगढ़ क्षेत्र में स्थित। नाम याद रखना आसान है, गढ़ शब्द दोनों में समान है, नरसिंहगढ़ राजगढ़। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में यहाँ पर सबसे विशेष जो बिंदु है, एक चिड़ी खो, कहीं पे आपको चिंडी खो लिखा मिल सकता है, लेकिन चिड़ी खो झील किस सेंचुरी में है? तो नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य में यह झील स्थित है। चलिए अगले अभ्यारण्य की ओर चलते हैं। सोन अभ्यारण्य सीधी, सोन घड़ियाल अभ्यारण्य, चूंकि घड़ियाल का संरक्षण होता है इसलिए नाम में ही जुड़ा है। सोन घड़ियाल अभ्यारण्य सीधी जिले में, स से सोन, स से सीधी, ऐसे भी याद रख सकते हैं। और सोन में भी 2 अक्षर ही हैं और सीधी भी 2 अक्षर से मिलकर बना छोटा सा शब्द। इस प्रकार हमने याद रख लिया, सोन, सीधी और घड़ियाल का संरक्षण। चलिए अगली सेंचुरी को देखें। अब चूंकि कोरोना काल है तो यहाँ पर इस संकट काल में अब हम कहीं भी पर्यटन स्थल पर प्रत्यक्ष रूप से तो घूमने वहां पर जा नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर हम ज्ञान मंत्रा के माध्यम से ही ऑनलाइन प्रदेश के सभी 30 वन्य जीव अभ्यारण्यों की चर्चा करते हैं और ऑनलाइन ही इन अभ्यारण्यों का शेयर करने का प्रयास करें। चलिए अगला अभ्यारण्य देखें, खिवनी, कहीं पर केओनी भी मिलता है लिखा हुआ, तो खिवनी अभ्यारण्य देवास जिले में स्थित एक पर्यटन स्थल। अब हम देखें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोरादेही अभ्यारण्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो सागर जिले में स्थित है। यहाँ पर इस शिला के माध्यम से हम देख सकते हैं कि एक संरक्षण हो वन्य जीवों का, इसको भी प्रोत्साहित करने का प्रयास नोरादेही अभ्यारण्य द्वारा यहाँ पर किया गया। चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं।
और देखते हैं कालीभीत अभ्यारण्य। कालीभीत बैतूल जिले में, यहाँ पर काले भालू और चीते का संरक्षण है। अब याद रखना आसान है, कालीभीत में भी काला एक रंग दर्शाया है शब्द में, और काला भालू, तो कालीभीत में काला भालू, ऐसे हमने याद रख लिया, बड़ा ही आसान है। काले भालू और चीते का संरक्षण बैतूल जिले में। चलिए अब देखते हैं केन अभ्यारण्य। केन अभ्यारण्य है छतरपुर और पन्ना जिले में, यहाँ पर इसका विस्तार है। यहाँ पर घड़ियाल और मगरमच्छ का संरक्षण किया जाता है। आप देखें जितने भी लगभग सभी घड़ियाल अभ्यारण्य हैं उन सभी में मगरमच्छ का भी संरक्षण है। दोनों ही जीव लगभग एक समान ही प्रकृति के हैं, किंतु थोड़ा शारीरिक संरचना में फर्क है। कंफ्यूज ना हो, घड़ियाल का जो मुंह का अग्र भाग है वो ज्यादा नुकीला होता है, और जैसा इमेज में हम देख सकते हैं मगरमच्छ का अग्र भाग थोड़ा कम नुकीला और अधिक मोटा दिखाई देता है। यह फर्क हमने देखा घड़ियाल और मगरमच्छ दोनों का ही संरक्षण केन सेंचुरी में किया गया है। चलिए चलते हैं सिंघोरी अभ्यारण्य। रायसेन के अब्दुल्लागंज में सिंघोरी सेंचुरी, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2-3 प्रमुख स्थल भी हैं इसी वन क्षेत्र में। मृगेंद्रनाथ की गुफा, कहीं पर मृगेंद्रनाथ, कहीं पर मृगन्नाथ लिखा मिलता है। हिंगलाज देवी का मंदिर, और इसके अलावा क्या है, चलिए देखें, जामवंत की गुफा और वहां पर जामवंत का मंदिर। यह सब इस वन क्षेत्र में स्थित कुछ पर्यटन स्थल, उसमें सबसे खास है सिंघोरी सेंचुरी, रायसेन के अब्दुल्लागंज में स्थित। चलिए चलते हैं सतपुड़ा की रानी। जी हाँ, पचमढ़ी अभ्यारण्य होशंगाबाद में, जो प्रदेश का सबसे पहला और सबसे बड़ा जैव आरक्षित क्षेत्र भी है। पचमढ़ी सतपुड़ा की रानी और मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में ख्यात पर्यटकों का स्वर्ग सतपुड़ा पर्वतमाला में स्थित यह अभ्यारण्य होशंगाबाद जिले में स्थित है। पेंच अभ्यारण्य हम देखें मुख्यतः शिवनी, कुछ विस्तार छिंदवाड़ा में भी है। शिवनी छिंदवाड़ा क्षेत्र में यहाँ पर पेंच सेंचुरी है। यहाँ पर पेंच अभ्यारण्य की यह विशेषता है कि पेंच अभ्यारण्य का कुछ भाग, लगभग आधा क्षेत्र, यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पूरे पेंच अभ्यारण्य को अगर नेशनल पार्क हम बनाते तो यहाँ पर पेंच अभ्यारण्य फिर लिस्ट में हम शामिल नहीं करते और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एमपी की और कम हो जाती। लेकिन पेंच अभ्यारण्य भी है और उसी के आधे क्षेत्रफल में पेंच राष्ट्रीय उद्यान को भी बनाया गया है। तो इस तरीके से 2 भाग में बटा है, पेंच सेंचुरी और पेंच नेशनल पार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्षेत्र देखें। आप याद रखें पेंच सेंचुरी शिवनी में स्थित है। अब एक और खास क्षेत्र बोरी अभ्यारण्य होशंगाबाद में स्थित है और यह अपने सागौन वृक्षों के लिए अधिक प्रसिद्ध। यहाँ पर सागौन और बांस के वृक्ष इस वन क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं। हम सभी जानते हैं बोरी घाटी में सागौन के वन मिलते हैं और बोरी अभ्यारण्य स्थित है होशंगाबाद जिले में। चलिए देखें अगली सेंचुरी, तो हम देख सकते हैं फैन अभ्यारण्य। अब कहीं कहीं पर यहाँ फैन मिनीकोर अभ्यारण्य भी लिखा हुआ मिलता है, तो उसका पूरा नाम याद रखें, फैन मिनीकोर सेंचुरी मंडला। याद रखना आसान, मां से मिनीकोर, मां से मंडला। यहाँ पर चीतल आदि कुछ जीवों का संरक्षण है फैन अभ्यारण्य में, मंडला जिले में। एक अगला विशेष नाम देखते हैं पनपठा जो अभ्यारण्य है वो शहडोल जिले में स्थित है, पनपठा सेंचुरी। चलिए अगली सेंचुरी की ओर बढ़े, हम देखते हैं गंगऊ। अब गंगऊ सेंचुरी नाम सुन के ऐसा लगता है कि गाय का संरक्षण होगा, लेकिन हम इसको विपरीत याद रखें कि गंगऊ सेंचुरी जो पन्ना में है वहां पर गाय का नहीं बल्कि जंगली भैंसों का संरक्षण किया जाता है। जंगली भैंसे जो होते हैं उनके संरक्षण के लिए ख्यात है गंगऊ अभ्यारण्य जो पन्ना जिले में है। चलिए अगला अभ्यारण्य देखें, संजय गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पर संजय गांधी, उसका पूरा नाम हम देखें, संजय गांधी डुबरी अभ्यारण्य, स से संजय, स से सीधी जिले में स्थित संजय गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चलिए आगे बढ़ते हैं,
कंफ्यूज ना हो, एक संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है जो वहां पर हम देख सकते हैं बोरीवली महाराष्ट्र में स्थित है, इसलिए कंफ्यूज ना हो। करेरा, करेरा अभ्यारण्य शिवपुरी जिले में, शिवपुरी क्षेत्र में करेरा सेंचुरी, जहां पर सोन चिड़िया का संरक्षण है। कहीं कहीं पर सोन चिड़ैया भी लिखा मिलता है, तो सोन चिड़िया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का संरक्षण आप देख सकते हैं करेरा। हम अब याद रखें करेरा और घाटी गांव दोनों में ही सोन चिड़िया का संरक्षण किया गया है। रातापानी, याद रखना बड़ा ही आसान है, र से रातापानी, र से रायसेन जिले में रातापानी सेंचुरी। इसकी सबसे मुख्य विशेषता प्रदेश में एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है जिसमें टाइगर प्रोजेक्ट संचालित है, और वह है रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल प्रदेश का एक बाघ अभ्यारण्य भी है। चलिए अगला बिंदु देखें, बगदरा, बगदरा सेंचुरी सीधी। यहाँ पर एक अच्छा सा संदेश देने का प्रयास इस अभ्यारण्य के द्वारा किया जाता है कि वन्य प्राणी जो है वो राष्ट्र की धरोहर हैं और इनकी सुरक्षा करना हम सबका दायित्व है। बगदरा अभ्यारण्य सीधी जिले में स्थित है। गांधी सागर मंदसौर, यहाँ पर हम देखें इसमें सबसे स्पेशल जो पॉइंट है कि चंबल नदी गांधी सागर अभ्यारण्य को दो भागों में विभाजित करती है। चंबल नदी जिस पर गांधी सागर बांध भी बना हुआ है, यह इस अभ्यारण्य को पश्चिम और पूर्वी भाग में दो भाग में विभाजित करती है। इसी कारण इस अभ्यारण्य का कुछ क्षेत्र मंदसौर में और कुछ भाग नीमच जिले में है, लेकिन हम तो वहां पर टिक मंदसौर ही लगाएं अगर आता है गांधी सागर अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, मंदसौर पे टिक लगा दें। चलिए चलें ओरछा, तो बेतवा नदी वाला क्षेत्र ओरछा अभ्यारण्य। अब चूंकि यह निवाड़ी जिले में स्थित है और इसे पक्षियों का अभ्यारण्य भी कहा जाता है, कहीं कहीं पर ओरछा पक्षी अभ्यारण्य भी लिखा मिलता है, पक्षियों का अभ्यारण्य कहते हैं। और पूर्व में यह टीकमगढ़ जिले में स्थित था, किंतु निवाड़ी जो 2018 में नवीन जिला प्रदेश का 52वां जिला बनाया गया, उसके बाद यहाँ पर निवाड़ी जिले में शामिल है। चलिए अब देखते हैं कुछ वन्यजीव अभ्यारण्य। यहाँ पर तालिका में आप देख सकते हैं मयूर अभ्यारण्य मेघनगर झाबुआ में स्थित, याद रखना आसान है, मां से मयूर मां से मेघनगर झाबुआ। कठीवाड़ा सेंचुरी यहाँ पर अलीराजपुर में स्थित है। कठीवाड़ा के बाद चलते हैं मानधाता अभ्यारण्य में खंडवा जिले, जिसे हम पूर्वी निमाड़ा के रूप में भी जानते हैं, खंडवा क्षेत्र में यहाँ पर मानधाता और सुरमेनिया अभ्यारण्य, वह भी खंडवा में ही स्थित है। निमाड़ा क्षेत्र के दो अभ्यारण्य मानधाता और सुरमेनिया। यहाँ पर दुर्गावती अभ्यारण्य, चूंकि कंफ्यूजन हो जाता है, अधिकतर जगह यह जबलपुर में ही बताया गया है, क्योंकि जबलपुर में ही दुर्गावती जी की समाधि, रानी दुर्गावती का संग्रहालय दोनों ही जबलपुर में स्थित हैं, इसीलिए यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, किंतु यह दमोह जिले में स्थित है। अब चूंकि इस अभ्यारण्य में हम अगर पर्यटन की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर जबलपुर रोड से होकर यहाँ पर जाना होता है, इसलिए कुछ भाग इसका जबलपुर क्षेत्र में भी स्थित है। चलिए अब हम देखें, यहाँ पर आपने सभी अभ्यारण्यों की चर्चा की और अंत में एक फैक्ट देख लें कि मध्य प्रदेश में पूर्व में 31 वन्यजीव अभ्यारण्य थे, किंतु वर्तमान में यहाँ पर 30 अभ्यारण्य हैं, क्योंकि एक जो सेंचुरी है कुनो पालनपुर जो श्योपुर में है, उसे यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 2018 में घोषित किया गया है, इसीलिए यहाँ पर 30 वन्यजीव अभ्यारण्य हमने यहाँ पर याद रखे। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।